हे गाइस, वेलकम टू बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी यूट्यूब चैनल पे। होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आप लोगों का प्रीलिम्स का और मेरा भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है। मैंने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स दिया है और बहुत लोगों ने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स भी दिया है। और आप लोगों को पता है किस तरीके का लेवल था, लगभग मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, जितना मेरे हिसाब से जो है एवरेज अटेम्प्ट्स वो 60 से 70 के बीच में हुए हैं। तो अब कट ऑफ की अगर बात करें तो मैं सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कट ऑफ्स का, कुछ भी हो सकता है। जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो पता नहीं कैसे कर देते हैं, बट कट ऑफ का कोई रोल नहीं है। मतलब रोल नहीं है इनका, मतलब कि हम लोग कुछ भी बता दे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता है कौन कितने किया। आप 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग से देखते हैं कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मैंने इतने अटेम्प्ट किए, बट उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए मेंस के लिए। जिनको भी अटेम्प्ट 60 से 70 के बीच में हुआ है वो मेंस के लिए एकदम अच्छे से फोकस करें। मैं भी कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। तो आज का ये वीडियो जो मैं लाया हूँ, इस वीडियो का लाने का मकसद यही है कि आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन इन मेंस एग्जाम। बहुत लोग पहली बार दे रहे हैं, बहुत लोग बहुत बार दे चुके हैं, बट उनको एक आइडिया नहीं होता कि वो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करे रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं पेपर को अटेम्प्ट करता हूँ एक ऑर्गेनाइज तरीके से, उस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और क्या कहते हैं कि उसमें आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से करना है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। और अगर जैसे मैं बता रहा हूँ आप अगर करेंगे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। लाइक से थोड़ा सा हमको भी हौसला मिलता है कि मैं सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है हमको मेंस के पेपर में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे प्रोबेबल टॉपिक्स और जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेंस में क्या क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसमें पजल का। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पजल्स के ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज, उसके बाद आते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद इनपुट आउटपुट, कोडेड डायरेक्शन एंड सेंस, उसके बाद आते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ आते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। आप ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो कि कुछ ना कुछ 2-3 तरीके के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो एज ए पजल के रूप में हो, चाहे वो दूसरे तरीके से हो। क्योंकि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ ये दोनों हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नए टाइप के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मान के चलो। और जबकि अगर आप ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो देखने में बहुत ज्यादा लगते हैं बट वो इजी होते हैं, आप उसको आसानी से बना सकते हो अगर आप थोड़ा सा फोकस होके उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे। उसका जो किस तरीके से बनाना है, उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एडवांस लेवल का आता है एक, आप लोग शायद किए भी होंगे, पिछले 2018 में वो आया था एसबीआई पीओ और मेंस में। और लॉजिकल रीजनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से चीजें आती है आपके मेंस के पेपर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो पजल्स जो है उसको आप एक साइड में रखिए। आपको किस तरीके से शुरुआत करना है मैं बता देता हूं। ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको पजल्स को अलग कर देना है, आपको पजल्स को छूना ही नहीं है। और उसके पहले आप एक काम हमेशा करिए, जब भी आपका मेंस का पेपर खुले, चाहे कोई भी सेक्शन का हो, हर सेक्शन का क्वेश्चन जो है आपको पहले से अंत तक 2-3 मिनट लगा के एक बार पूरा देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए
कि जो आपको बनाने हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। तो ठीक है, अभी मैं जैसे रीजनिंग का डिस्कस कर रहा हूं, मैं उसको आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पजल्स को साइड कर दीजिए, उसको छूना ही नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ के आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो कोडेड डिडक्शन, ब्लड रिलेशन कोडेड, आपका इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आप बनाइए, ठीक है। इसको पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, तो और उसके बाद जो है आप अपना पजल सेक्शन को छूइए, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, ये जो लॉजिकल रीजनिंग को क्वेश्चंस आते हैं ना, जो एजम्पशन वाले, उसके बाद आपके कॉज एंड इफेक्ट, और उसके बाद स्ट्रेथ एंड वीकेंड, ये सब, इसको तभी अटेम्प्ट करें अगर इसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट उन लोगों के लिए है जिनका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग उतना बढ़िया नहीं होता है। अगर आपके पास रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है इंग्लिश के, तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, मॉडरेट लेवल के होते हैं। थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छा है तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इजी मतलब रहता है, बनाने लायक रहता है। तो आपको इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको पजल छोड़ देना है और बाकी चीजें आपको बनानी है। उसमें आपका इनपुट आउटपुट हो गए और जो भी चीजें क्वेश्चंस आते हैं वो सब, ठीक है। तो अब इसमें आता है आपको कि पहले आप ये क्वेश्चंस बना लो, उसके बाद आप क्या करो कि पजल को देखो, पजल को, सारा पजल्स को पढ़ लो, उसमें से जो सबसे आपको इजी लगे वही पजल बनाओ, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए आपको इस तरीके से आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करना है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट का। बहुत बड़े बड़े चैनल के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं मैं जो बोलते हैं कि मॉक टेस्ट सबमिट करके देना चाहिए, वो गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। मैंने कभी वैसा नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। अगर मेंस के 10 मॉक टेस्ट हमको एक सीरीज SBI PO या जो भी एग्जाम हम देते हैं उसके मिलते हैं ना मॉक टेस्ट में, तो उसमें जो है कम से कम मैं 7 से 8 मॉक मैं पूरे टाइम के साथ देता हूं, ठीक है। उसके बेनिफिट्स क्या है मैं बता देता हूं। पहला तो आपको 2.5 घंटा 3 घंटा बैठने का आदत बनेगा, जो कि हमारे पास वो आदत नहीं होता है। प्रीलिम्स हम लोग देते हैं 1 घंटे का रहता है खत्म, बट इसमें वो चीज नहीं, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्वेश्चंस को सिलेक्शन करना पड़ता है, उसको सही ढंग से बनाना होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझना है, ठीक है। आप हड़बड़ाइएगा नहीं कभी भी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट में आपको ये चीजें प्लान करना है, ठीक है, कि किस तरीके से मैं क्या क्या चीजें पहले बनाऊंगा और क्या क्या चीजें बाद में बनाऊंगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपका ब्लूप्रिंट दिमाग में नहीं होगा तो आप कभी भी पेपर में अच्छा क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि कभी आपको लगेगा कि चलो ये बना लेता हूं, उसको आप आधा बनाओगे, नहीं बनेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाओगे, और इस चक्कर में क्या है, जो आप बना पाओगे वो भी छूट जाएगा। तो उसको नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। जब रीजनिंग सेक्शन खुले तो उस रीजनिंग सेक्शन में आप क्या कीजिए कि पूरे जो मिसलेनियस क्वेश्चन है पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। एक टारगेट बनाइए कि पहले आपको जो है वो रीजनिंग सेक्शन के जो क्वेश्चन, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसको आपको 20 या 25 मिनट में पूरे करने हैं। और करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें आपको पजल 1 या 2 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आप अपने सेक्शन को, रीजनिंग सेक्शन को प्लान कीजिए मॉक टेस्ट में, और उसको एग्जीक्यूट कीजिए मॉक टेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद तभी आप ये जो आप प्लान बनाइएगा उसको आप एग्जाम में भी एग्जीक्यूट कर पाइएगा। अगर आप ये सोचिएगा कि मैं मॉक टेस्ट अभी सबमिट करके बना लेता हूं, उसके लिए फिर आपका स्पीड, देखिए मेंस के लिए आपके पास इनफ टाइम रहता है, बस उसके लिए क्वेश्चंस भी तो उस लेवल के रहते हैं ना, तो आपको टाइम चाहिए होगा। अगर आप उस टाइम के ड्यूरेशन में नहीं बना पाओगे तो फिर आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट में इस तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपने पेपर को प्लान करो, आप दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार कर लो, और जब आप एग्जाम में जाओगे उस ब्लूप्रिंट के साथ तो आपको पता है कि पहले आपको पजल नहीं करना, आप उसको छोड़ दो, उसके बाद जितने क्वेश्चन है उसको बनाओ, उसके बाद आप पजल में हाथ डालो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर को देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए दोस्तों, PO का एग्जाम है, ठीक है, उसमें पजल सारे बनाने मुश्किल, मतलब पॉसिबल नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो आपको टारगेट बनाना है मिसलेनियस क्वेश्चन को, और एग्जाम में और घर में भी, अब घर में भी आप ज्यादा से ज्यादा मिसलेनियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि उसके एक भी क्वेश्चन वहां पे गलत नहीं होने चाहिए। आप जितने भी बनाओ
पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद आप पजल 2, 3, 4 घर में प्रैक्टिस करो और हमेशा मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट में एग्जीक्यूट करो इस प्लान को, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे आपको डेफिनेटली जो है आपको फायदा मिलेगा। तो ये देखिए मैंने इसका एक लिस्ट बना दिया है कि फर्स्ट टू अटेम्प्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं, पहले जितने भी सारे पजल्स को छोड़ के सारे चीजें उसको अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद आपको पजल्स में आना है, ठीक है, लास्ट में। क्यों? तभी आपको जो है सही से आपके पेपर मार्क्स आएगा। क्योंकि आप दोस्तों ये मान के चलिए 70 से 80% लोग सारे पजल नहीं बना पाते और पॉसिबल भी नहीं है। पीओ के पेपर वैसे ही तैयार किए जाते हैं और इस बार तो पेपर का लेवल हाई ही जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि थोड़ा पेपर हाई ही जाएगा लेवल। तो उस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं आप इस तरीके से मॉक टेस्ट में भी एग्जीक्यूट कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको करिए, देखिए आप मॉक टेस्ट में भी इसको आजमाइए और हमेशा मॉक दीजिए, ठीक है। मॉक को सबमिट करके नहीं बनाइए, जितने भी क्वेश्चन बने भले आपको उसमें 40 मार्क्स ही आए, आप मार्क्स को मत देखिए, ठीक है। टाइम में अटेम्प्ट कीजिए, जीके के क्वेश्चंस लगाइए, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस जितना हो सके उतना ही बनाइए। जरूरी नहीं आपको मॉक में मार्क्स लाना ही है, क्योंकि मॉक में मार्क्स लाने से आपको सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप करिए अच्छे से, देखिएगा आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पेपर को तैयार कीजिए एग्जाम में और दीजिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, जितना जो मेन चीजें था वो मैंने बता दिया है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।